सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति। उसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। अब देखिए विषमतलीय रेखाएं होती क्या है वो देख लीजिए। विषमतलीय रेखाएं ऐसी रेखाएं अंतरिक्ष में, हम यहाँ पे कौन से पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो अंतरिक्ष में ऐसी दो रेखाएं जो ना तो समांतर है ना ही एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ना तो समांतर है ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उनको हम कहते हैं विषमतलीय रेखाएं। आगे बात समझ में। अंतरिक्ष में दो रेखाएं जो ना तो समांतर है ना ही प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है, विषमतलीय रेखाएं कहलाती है। आगे बात। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इन रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है। आगे बात समझ में। तो न्यूनतम दूरी, मान लेते अंतरिक्ष में दो रेखाएं हैं। आगे बात समझ, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। आगे बात समझ, इन दोनों के मध्य न्यूनतम दूरी का मतलब एक ऐसा रेखाखंड जो दोनों ही रेखाओं पर क्या है, लंब है। ऐसे तो दो रेखाएं, जैसे एक बिंदु, इस पर ये बिंदु है, इस पर ये बिंदु है, इनको मिलाएंगे। आगे बात में, तो ये न्यूनतम दूरी नहीं होगी। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि विषमतलीय रेखाएं ये दोनों, तो दोनों ही विषमतलीय रेखाओं पर वह रेखाखंड क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो वह लंब क्या कहलाएगा, इसका न्यूनतम दूरी कहलाएगी, यानी कि दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। अंतरिक्ष में दोनों रेखाओं का मतलब कैसे है, जैसे एक स्पेस में इस प्रकार रेखा है और एक इस प्रकार रेखा हुई। आगे बात समझ, तो ना तो दोनों समांतर है ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके मध्य जो न्यूनतम दूरी का मतलब है कि एक ऐसा रेखाखंड जो दोनों ही रेखाओं पर क्या है, लंब है, तो वो कहलाती है न्यूनतम दूरी। आगे बात समझ। अब बात करते हैं कि ये न्यूनतम दूरी हम ज्ञात करेंगे कैसे। तो देख लीजिए, माना अंतरिक्ष में दो रेखाएं हैं L1 का समीकरण आपके पास में R बराबर A1 प्लस लैम्बडा B1, यानी कि ये रेखा का समीकरण है L1 का। मान लीजिए ये रेखा आपकी L1। आगे बात समझ, जो कि इस सदिश B1 के समांतर है और A1 बिंदु से गुजरती है, यानी कि ये बिंदु मान लीजिए आपका A, जिसका स्थिति सदिश क्या है, A1। आगे बात समझ। और एक रेखा है आपकी L2 जिसका समीकरण है A2 प्लस म्यू B2, जो कि B2 सदिश के क्या है, समांतर है और B2 सदिश के समांतर है और किससे, बिंदु B से गुजरती, जिसका स्थिति सदिश क्या है, A2। आगे बात में, ये अंतरिक्ष में आपकी दोनों रेखाएं, दोनों क्या है, विषमतलीय रेखाएं। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो ये है। इन दोनों के मध्य जो न्यूनतम दूरी है वो ये आपकी PQ। न्यूनतम दूरी क्या है, PQ। अब देखिए न्यूनतम दूरी है तो ये दोनों पर ये क्या होगा, लंब होगा। ये इस रेखा पर भी लंब है और इस रेखा पर भी क्या है, लंब है। यहाँ चित्र के अनुसार आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, ये हम 2D में चित्र बना रहे हैं, वास्तव में ये क्या है, 3 डायमेंशनल। आगे बात में, तो PQ रेखाखंड दोनों ही क्या होगा, दोनों ही रेखाओं पर क्या होगा, लंब होगा। अब आपको ज्ञात करना है ये चीज, तो A को मैं इससे भी मिला देता हूं। आगे बात समझ। अब देखिए, मान लिया L1 रेखा जिसका सदिश समीकरण क्या है, ये रहा R बराबर A1 प्लस लैम्बडा B। L2 रेखा, ये आपकी L1 रेखा, ये आपकी L2 रेखा। L2 रेखा का समीकरण ये आ गया। आगे बात, मान लेते दोनों के मध्य जो न्यूनतम दूरी वाला रेखाखंड है, जो कि दोनों ही रेखाओं पर क्या है, लंब है। हमने कहा, बता दिया कि विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी, ऐसा रेखाखंड जो दोनों ही रेखाओं पर क्या होगा, लंब होगा। आगे ना बात सुन। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता है L1 रेखा सदिश B1 के समांतर है तथा
L2 रेखा सदिश B2 के समांतर है। आगे बात समझ क्लियर है। अब आपको पता है ये जो PQ रेखाखंड है, तो PQ रेखाखंड से निर्मित सदिश PQ तथा सदिश PQ, आगे बात समझ, सदिश PQ, ये वाला सदिश PQ, तो PQ का जो परिमाण है वही क्या होगी, PQ की लेंथ होगी। सदिश PQ का परिमाण PQ क्या होगा, रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी होगी। सदिश PQ का परिमाण ही क्या होगा, इन रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी होगी। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए L1 रेखा सदिश B1 के समांतर है, L2 रेखा सदिश B2 के समांतर है। आगे बात सुन, अब ये जो PQ सदिश है वो L1 और L2 दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। चूंकि PQ L1 तथा L2 दोनों पर लंब है। अब L1 रेखा पर लंब है और L1 किसके समांतर है, B1 के समांतर है, तो PQ क्या होगा, B1 के क्या होगा, लंब होगा। L2 रेखा के भी लंब है और L2 रेखा क्या है, B2 के समांतर है, तो ये जो सदिश PQ है वो B2 सदिश के भी क्या होगा, लंब होगा। अतः सदिश PQ B1 तथा B2 दोनों पर लंब है। यहां तक चीज क्लियर हो गई। ये जो सदिश PQ है वो सदिश B1 और सदिश B2 दोनों पर ही क्या होगा, लंब होगा। तो अब बताइए कि PQ की दिशा क्या होगी, क्योंकि PQ क्या है, B1 और B2 दोनों सदिश पर लंब है, तो B1 और B2 दोनों सदिश पर लंब कौन सा होता है, B1 क्रॉस B2। आगे बात, B1 क्रॉस B2 क्या होगा, सदिश B1 और सदिश B2 दोनों पर क्या होगा, लंब होगा। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या हो गया, B1 क्रॉस B2 क्या है, सदिश B1 और B2 दोनों पर क्या है, लंब है। और यहां से हम देख रहे हैं कि सदिश PQ भी क्या है, B1 और B2 दोनों पर क्या है, लंब है। यानी कि PQ की जो दिशा है वो क्या होगी, B1 क्रॉस B की दिशा में होगा। यानी कि PQ किस दिशा में होगा, B1 क्रॉस B2 की दिशा में होगा। आगे बात समझ में, तो यहां से अतः सदिश PQ B1 क्रॉस B2 की दिशा में होगा। सदिश PQ की दिशा क्या होगी, B1 क्रॉस B2। आगे बात सुन, अब मान लेते हैं कि B1 क्रॉस B2 की दिशा में जो इकाई सदिश है वो मान लेते हैं n कैप है। B1 क्रॉस B2 की दिशा में इकाई सदिश माना n कैप है, तो n कैप क्या होगा, अब देखिए B1 क्रॉस B2 की दिशा में इकाई सदिश n कैप, तो n कैप क्या होगा, B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। आगे बात समझ में, दिशा में n कैप सदिश कैसे निकालते हैं हम, n कैप सदिश हमने सदिश प्रश्नावली में पढ़ा था ना, n कैप सदिश B1 क्रॉस B2 की दिशा में n कैप सदिश B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। आगे बात समझ, अब देखिए अब n कैप क्या है, B1 क्रॉस B2 की दिशा में इकाई सदिश है और PQ की दिशा में भी इकाई सदिश क्या होगा, जो कि B1 क्रॉस B2 की दिशा में होगा, क्योंकि PQ क्या है, B1 क्रॉस B2 की दिशा में ही है। आगे बात समझे, तो अब मान लेते हैं, माना PQ यानी कि ये लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, D है। PQ लेंथ क्या है, D है। अतः सदिश PQ क्या हो जाएगा, सदिश PQ क्या होता है, परिमाण इनटू n कैप, यानी कि दिशा में इकाई सदिश। तो PQ सदिश क्या होगा, PQ का परिमाण, सदिश PQ का परिमाण PQ इनटू इसकी दिशा में इकाई सदिश क्या हो गया, n कैप। तो यहां से PQ सदिश क्या आ जाएगा आपके पास में, D n कैप, यानी कि D क्या है, सदिश PQ का परिमाण और n कैप क्या है, इसकी दिशा में इकाई सदिश। तो यहां से ये चीज आपके पास में आ गई, सदिश PQ क्या आ गया, D n कैप। आगे बात समझ, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इधर वाले को मिटा देते हैं।
अब मान लेते हैं कि जो ये PQ और AB सदिश, इनके मध्य एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा है। माना सदिश PQ तथा सदिश AB के मध्य थीटा कोण है। आगे बात सुन, इनके मध्य कोण क्या है, थीटा है। तो देखिए सदिश को हम एक दूसरे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से मतलब AB ये है, इनके मध्य ये PQ है, वो AB था, तो AB को आप इधर लेके आइए तो इस प्रकार, तो ये है एंगल बीच में थीटा। आगे बात सुन, अब यहाँ पे ये वाली रेखा थी, यहाँ पे ये वाली रेखा थी। अब देखिए ये थीटा है, अब ये 90 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, थीटा के साथ वाले आधार, और ये क्या हो गया, करण। तो आधार बटा करण, ये क्या है आपका PQ, और यहाँ से ये क्या हो गया आपका AB। आगे इन बात समझ, AB और PQ के मध्य एंगल, तो इनको आप ऐसे ले कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आगे बात समझे, ये यहाँ से क्रॉस में है तिरछा, तो यहाँ से ये आपका PQ है, ये AB है, तो इनके मध्य कुछ ना कुछ एंगल होगा, कहीं ना कहीं जगह ये मिलेंगे, तो वो एंगल मान लेते हैं क्या है इनका, थीटा। तो यहाँ से देखिए तो PQ क्या हो जाएगा, साथ वाली भुजा आधार, और AB क्या हो गया, करण। तो यहाँ से आधार PQ बट्टा करण AB, PQ बट्टा AB बराबर क्या होता है, cos थीटा। आ रही है बात समझ, यानी कि PQ बट्टा AB, ये चीज, ये क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से आपके पास में PQ बराबर क्या आ जाएगा, PQ बराबर AB cos थीटा। आगे बात समझ, PQ बराबर क्या आ जाएगा, AB cos थीटा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें cos थीटा यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दो सदिश PQ और AB के मध्य एंगल क्या दे रखा है, थीटा। तो यहां से cos थीटा आपके पास में क्या आ जाएगा, PQ डॉट AB, PQ डॉट AB। आगे बात समझ, PQ डॉट AB बट्टा PQ का परिमाण इंटू AB का परिमाण। अब हम यहाँ से cos थीटा ज्ञात करेंगे, cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा, जो कि क्या है, सदिश PQ का परिमाण है, और यही क्या होगी, दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो होगी। आगे बात सुन, यानी न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर, अब सदिश PQ, तो सदिश PQ आपके पास में क्या आ गया, D n कैप डॉट AB आपके पास में क्या हो जाएगा, A2 AB, सदिश AB क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो B का स्थिति सदिश A2 माइनस A1 बट्टा PQ का परिमाण। तो PQ का परिमाण सदिश PQ क्या है, तो इसका परिमाण क्या आ गया, D इंटू AB का परिमाण। तो AB का परिमाण इसका क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। आगे बात में, AB सदिश क्या है, A2 माइनस A1, तो इसका परिमाण हो गया ये। आगे बात, तो यहाँ से D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से cos थीटा आपके पास में क्या आ गया, cos थीटा आपके पास में आ गया A2 माइनस A1 डॉट n कैप बट्टा A2 माइनस A1 का परिमाण। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ से cos थीटा का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, क्लियर है। तो इधर वाले को मिटा देते हैं, और n कैप अपने पास में ये पड़ा ही है, ये भी वैल्यू रखनी है n कैप की। तो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो PQ बराबर AB, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1 डॉट n कैप बट्टा A2 माइनस A1 का परिमाण, A2 माइनस A1 का परिमाण। आगे बात में, अब ये A2 माइनस A1 का परिमाण है क्या आपके पास में, A2 माइनस A1 का परिमाण क्या है, सदिश AB का परिमाण, और सदिश AB का परिमाण क्या है, AB। तो यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो बचेगा क्या, A2 माइनस A1 डॉट n कैप। अब n कैप की वैल्यू रख दीजिए, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट n कैप की वैल्यू क्या है, B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ये आपके पास में आ गई क्या, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आगे बात समझ। अब देखिए ये चीज़ क्या है, A2 माइनस A1 क्या है, एक सदिश है, डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 भी क्या होगा, एक सदिश होगा, बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। यानी कि दो रेखाएं आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है,
L1 रेखा दे रखी है, L2 रेखा दे रखी है, तो इनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी होगी PQ वो किससे निर्धारित होगी, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो इस प्रकार से ये चीज आपको ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में? तो ये होती है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। क्लियर है? तो यहां से ये चीज आपके पास में आ गई। अब देखिए, क्योंकि जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यानी कि इनका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने हम क्या कर देते हैं, इनके ऊपर मापांक लगा देते हैं। तो न्यूनतम दूरी PQ क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण, ये चीज़। तो ये चीज़ आपके पास में आ गई क्या, दो रेखाओं के मध्य, जब दो रेखाएं क्या होती है, विषमतलीय होती है। जब दो रेखाएं विषमतलीय है तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। आ गई बात समझ में? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। क्लियर है? अब देखिए, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो आपको पता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 0। उनके मध्य की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, 0। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 0। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी PQ बराबर क्या हो जाएगी, 0। PQ बराबर क्या हो जाएगी, 0। आगे बात समझ में? अब देखिए, PQ बराबर 0 और PQ क्या है, वो चीज़। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टा B1 क्रॉस B2 का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब B1 क्रॉस B2 का परिमाण तो 0 हो गया ना, तो कौन सी चीज़ 0 होगी, तो ये वाली चीज़ 0 होगी, यानी कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आगे बात में, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर क्या होगा, 0। अब आपको पता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, A डॉट B क्रॉस C, ये चीज़ आपने पढ़ी थी। कौन सा, अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, जिसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, A डॉट B क्रॉस C। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ABC। ये चीज़ याद है कि नहीं है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, A2 माइनस A1 एक सदिश है, डॉट B1 क्रॉस B2, तीन सदिश आपके, A2 माइनस A1, B1 और B2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट, A2 माइनस A1 B1 B2 बराबर 0। आगे ना बात समझ में, ये चीज़ है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये होगी कब, जब दो रेखाएं परस्पर क्या करती है, विषमतलीय रेखाएं है, यानी कि वो अगर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर 0। और ये चीज़ क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसको वापस आप सेम ये चीज़ भी लिख सकते हो। आगे बात समझ, ये तो हो गई जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। चलिए, तो अब इनका निकाल लेते हैं कौन सा, कार्तीय रूप। अब कौन सा निकाल लेते हैं, कार्तीय। ये तो हमने कौन सा रूप निकाला, सदिश रूप। अब बात करते हैं किसकी, कार्तीय रूप की। तो देखिए, कार्तीय रूप, मान लेते दो रेखा L1 रेखा क्या है, x माइनस x1 बट्टा A1 बराबर y माइनस y1 बट्टा B1 बराबर z माइनस z1 बट्टा C1। और L2 रेखा आपके पास में x माइनस x2 बट्टा A2 बराबर y माइनस y2 बट्टा B2 बराबर z माइनस z2 बट्टा C2। यानी कि ये रेखा x1 y1 z1 बिंदु से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात क्या है, A1 B1 C1। ये वाली रेखा x2 y2 z2 से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात क्या है, A2 B2 C2। आगे बात, तो इन दोनों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी PQ वो किसके बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1, ये चीज़ सदिश रूप में है, यानी कि B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो यहाँ पे अपनी चीज़ कौन सी हो जाएगी, ये B2 या सॉरी यहाँ पे ये A2 बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 y2 z2 और A1 सदिश जो कि रेखा 1 जिससे गुजरती है, इसका बिंदुओं के निर्देशांक कौन से हो गए, x1 y1 z1। आगे बात में, तो आपके पास में क्या आ गया, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आप इसको इस प्रकार समझिए, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ क्या आपके पास में बॉक्स प्रोडक्ट है, A2 माइनस A1 B1 B2। आगे बात, यहाँ पे B1 सदिश यानी कि A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, यानी कि ये वाली रेखा किसके समांतर है, B1 सदिश के समांतर है, यानी कि इसके दिक् अनुपात क्या है, A1 B1 C1। तो यहाँ से आपके पास में जो B1 सदिश है वो क्या आएगा, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और B2 सदिश आपके पास में क्या आएगा, ये वाला A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। आगे बात सुने, और A1 आपके पास में क्या है, A1 सदिश X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, और A2 सदिश आपके पास में क्या है, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। आगे ना बात समझ। तो ये तो सदिश रूप में इस प्रकार लिखेंगे। कार्तीय रूप में क्या होता है कि वो किस बिंदु से गुजरती है, x1 y1 z1 से गुजरती है, और सदिश में हम क्या कहते हैं कि ये किस बिंदु से गुजरती है, जिसका स्थिति सदिश, यानी कि ये a यहाँ पे क्या है x1 y1 z1, और इसका स्थिति सदिश क्या है a1। आगे बात समझना, तो किस बिंदु से गुजर रही है, x1 y1 z1। अब यहाँ पे ये चीज़, तो ये चीज़ क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है, और बॉक्स प्रोडक्ट का मान हम आपने निकाला था कि a सदिश है, मान लीजिए A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, B सदिश है आपके पास में B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और C सदिश आपके पास में C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। तो A डॉट B क्रॉस C ये क्या होता था, बॉक्स प्रोडक्ट A B C, और इसका मान क्या होता था, सारणिक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये चीज़ सदिश में हमने पढ़ी थी, बॉक्स प्रोडक्ट का मान क्या होता है, ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, याद है ये चीज़। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, A2 माइनस A1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में x2 माइनस x1। आगे बात समझें, और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर है। तो यहां से ये जो लेंथ हम निकालेंगे, न्यूनतम लेंथ, तो ऊपर वाला क्या है, ये वाली चीज क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो A2 माइनस A1 यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और फिर क्या है B1 क्रॉस B2। तो B1 क्या है, A1 B1 C1, और B2 A2 B2 C2। ये वाली चीज़ तो क्या आ गई, ये वाला ऊपर वाला बॉक्स प्रोडक्ट। और नीचे अब क्या आना है, B1 क्रॉस B2, यानी कि B1 क्रॉस B2 क्या होगा आपके पास में, अब आपको पता है B1 क्रॉस B2 ये क्या होता है, ये वाला I कैप J कैप K कैप, B1 यहाँ से क्या आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। आगे बात, तो इसका परिमाण यहाँ से B1 क्रॉस B2 जो भी आएगा उसका परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ, पहले I कैप का गुणा क्या आएगा, यहाँ से B1 C2 माइनस B1 C2, ये आएगा I कैप का गुणक, उसका स्क्वायर B1 C2 माइनस C1 B2। ये सारी चीज़ें हमने सदिश में पढ़ी थी 13वीं प्रश्नावली में, प्लस अब J कैप, तो J कैप का गुणक, तो यहाँ से देखिए इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2 का स्क्वायर, इनके गुणक में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो B1 क्रॉस B2 सदिश आएगा, पहले तो B1 C2 माइनस B2 C1 I कैप, फिर J कैप, फिर K कैप, पर उसका जो परिमाण आएगा, वो क्या आएगा, I कैप J कैप गुणकों के वर्ग करना है और उनको जोड़ना है। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ से फिर प्लस, अब K कैप के लिए A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, ये इसका आ गया कौन सा, कार्तीय रूप। आगे बात, आप चाहो तो पूरा करके देख लेना, B1 क्रॉस B2 सदिश ज्ञात कीजिए, फिर उसका परिमाण निकालना, यही चीज़ आएगी। आगे बात समझें, आप इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट करके निकाल लेना, A2 माइनस A1 B1 B2,
ये सारी चीज़ें, फिर उसका भी बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा। आगे इन बात में a2 माइनस a1 सदिश आएगा क्या। अब आपको पता है a1 सदिश क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और a2 सदिश क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 से। तो a2 माइनस a1 क्या आएगा, a2 सदिश माइनस a1, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये सदिश आएगा कौन सा, a2 माइनस a1। अब b1 सदिश आपके पास में ये है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। b2 सदिश आपके पास में क्या है, ये है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब इनका क्या करना है, बॉक्स प्रोडक्ट, तो वही बात बॉक्स प्रोडक्ट a b c, यानी कि ये बॉक्स प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो इनका ये जो सदिश है इसके जो i कैप j कैप और k कैप के गुणाक, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये हमने सदिश में पढ़ा था पहले, कौन सी 13वीं प्रश्नावली के अंदर, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये आपके पास में कौन सा आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर कार्तीय रूप में रेखाएं आपको दे रखी है इस प्रकार से, तो आप उनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी है PQ वो आप इस प्रकार से निकालोगे। आगे बात समझ में, ये है इसका सदिश रूप और ये है आपका कार्तीय रूप। आगे बात समझ में, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।